से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है। पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा है कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे? जो ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो 51 साल जो है ना इंडिया का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है ना उनको हर शोबे में, हर सेक्टर में जो है इनको बहुत ज़्यादा उनकी मदद की, उनकी हेल्प किया। तो वो इंडिया की मदद से जो है ना बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर गया बांग्लादेश, ठीक है। उसके साथ सिवाय इंडिया के जो है ना कोई दूसरे ममालिक से ना उनके साथ किसी भी जो है ना उसमें साथ शामिल नहीं था। बांग्लादेश इंडिया को उकसाने में और इंडिया को आंखें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से खाने पीने की चीज़ें भी मांग रहा है और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश ने इंडिया के एक शहर त्रिपुरा का 200 करोड़ का बिजली का बिल पे करना है, जो वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दूसरा बांग्लादेश इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़। दोस्तों, जब से बांग्लादेश ने भारत से विरोध करना चालू किया है, भारत को बुरा भला कहना शुरू किया है बांग्लादेशियों ने, और उसके बाद में बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ वो सब चीजें आपके सामने आई। और इसके बाद में अभी आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। अभी भी लगातार बांग्लादेश पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, लगातार बांग्लादेश पाकिस्तान की शरण में जाना चाहता है और साथ ही साथ भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने का अपने आप को दिखा रहा है कि हम भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, हम और पाकिस्तान यदि मिल गए तो भारत के साथ हम क्या कुछ करेंगे, ऐसी उनकी मानसिकता है और ये सारी चीजें हैं। अब साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब इसके बाद में भारत ने भी अपना थोड़ा इनका चूड़ी टाइट करना शुरू कर दी। जिस तरह से हमने पाकिस्तान की चूड़ी टाइट कर दी, पाकिस्तान को आज हमने झुका दिया है पूरी दुनिया में, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांगने पर तुला हुआ है। और वो कैसे, हमने उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना लगाया, लेकिन ये सब हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि भारत ऐसा चाहता था। और इसके बाद में अब नंबर है बांग्लादेशियों का। ये चीजें, ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ कि अब अगला नंबर बांग्लादेशियों का है कि पूरी दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के लिए आज वहाँ पर स्थिति इतनी गड़बड़ है, वो सभी देख रहे हैं, वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, जनता भूखों मर रही है। और अब साथ ही साथ ट्रेड भी जो भारत से उनका हो रहा था, उनकी जो इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, अब वो धराशायी हो रही है, धीरे धीरे गिरती जा रही है। और यानी कि आप इसको एक कह सकते हैं कि उनका डाउनफॉल चालू हो गया है। अब इस चीज को पाकिस्तान भी नोटिस कर रहा है, पाकिस्तान की मीडिया भी नोटिस कर रही है। और ये दोनों देश, अब आप इनका इतिहास देखेंगे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो ये खुलकर एक दूसरे के उतने करीब नहीं जा सकते हैं जितना ये जा सकते थे। तो अब उतने करीब ये जब जा नहीं सकते हैं और इनकी दोस्ती बस केवल एक दिखावाबाजी, ड्रामेबाजी होंगी, लेकिन वो दोनों अपने मन में सोचेंगे कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये सारी कुछ है। तो इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया भी चिल्ला रही है, चीख रही है कि भारत से पंगा लेकर इन बांग्लादेशियों ने कोई अच्छा नहीं किया। अब बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी हरकतों पर उनको बेवकूफ समझ रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे होंगे कि आने दो, फिर मिलने दो इनको हमसे, फिर देखते हैं इनका क्या करना है। क्योंकि पाकिस्तान एक नंबर का लीचड़ देश, वो तो बस अपने लोगों को लूटने के लिए ही बैठा हुआ है। तो अब दोनों, जब ये दोनों एक दूसरे को लूटेंगे तो दोस्तों देखने में तो मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि अब जब ये दोनों दोस्त बन जाएंगे तब उसके बाद में क्या होगा इन दोनों भिखारी देशों का, वो देखेगा। फिलहाल अभी भारत इनकी चूड़ी इस तरह से टाइट कर रहा है, ये चावल के लिए तरस रहे हैं, ये सामने से धमकियां लगा रहे हैं, पीछे से भीख मांग रहे हैं। बांग्लादेशियों की ये पाकिस्तानी वाली पूरी इनकी रूटीन है जो वो इन्होंने अपना लिया है। अब ये सामने से धमकियां भी लगा रहे हैं और पीछे से कह रहे हैं भैया चावल नहीं है हमारे यहाँ, अंडे नहीं है हमारे यहाँ, दाल नहीं है हमारे यहाँ, ये नहीं है वो नहीं। तो ये सारी चीजें अब इनके ऊपर मुसीबत बनकर टूट पड़ी हैं और ये इन सब चीजों के बीच में फड़फड़ाते हुए भारत को बदनाम करते हैं और धमकियां लगाते हैं और साथ ही साथ भीख भी मांगते हैं, सारा कुछ। अब इन्हीं सब विषयों पर हम आपको चलिए चलते हैं, दिखाते हैं वीडियो में कि क्या कुछ है पाकिस्तानियों का कहना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना अडानी का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो, आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। तक जो है ना बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर चुका था कई शोबों में, ठीक है,
उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ना बहुत आगे निकल चुका था, उनका जो ना मेडिकल में वो इंडिया के सपोर्ट से जो ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो वो जो है ना अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बजाय वो अपने मुल्क को जो है ना संभालने की, अपने माशत को बेहतर करने की और इंडिया से जो है ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मज़ीद अपने मुल्क को जो ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो हाँ स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही, कुछ भी, इंडिया सबसे पहले हाँ सबसे पहले हेल्प करने को बांग्लादेश इंडिया को धमकियां भी लगाता रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा भी कर सकता है। जाहिर है इंडिया ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। इंडिया ने भी बांग्लादेश को जवाब देते हुए कहा है कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। एक तरफ जहां बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, वहीं दूसरा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में लगा हुआ है। जी, मेरा ख्याल है कि कुछ धमकियां सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि कोई मुल्क किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी सख्त कार्रवाई कर ले। ये आई थिंक दोनों चीज़ें एक बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ करती हैं। इस सिचुएशन में इंडिया ने नई हुकूमत के साथ 2 तरफा ताल्लुकात रखने हैं। एक तरफ उनको थोड़ा धमकाना भी है ताकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ ना जाएं, और इसके साथ साथ इंडिया ने पेशरफ्त भी करनी है मज़ाकरात की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी इसी अप्रोच के साथ जा रहा है। बांग्लादेश अगर ये कह रहा है कि जी हम मतलब इतने दिनों में इंडिया की धज्जियां उड़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है इंडिया वाले भी करेंगे। तो दोनों तरफ से अगर मामलात इस तरह के होंगे तो हालात कहाँ जाएंगे, कशीदगी बनेगी, इंतहा पसंदी होगी। तो मेरे ख्याल से जो इनके मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपस में बैठ के, अगर इनके अंदर कोई कशीदगी है तो वो बैठ के भी तो हल हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की धज्जियाँ उठानी है, एक दूसरे का नाम मिटाना है। इसके और भी वे हैं, उसको इस्तेमाल करें, टेबल पे आएँ, बैठ के बात करें, मामलात को किसी और तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। मैं नहीं ये समझता कि ये इस तरह लड़ाइयाँ करके, अगर देखें अगर जंग होती है तो उसमें नुकसान किसका है, दोनों मुल्कों का है। इनकी इकनॉमी वो सारी ख़राब होगी, मुल्क के हालात ख़राब होंगे। आपको पता है जब जंगें होती हैं तो मुल्क कहाँ पे जाता है, सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। कितने इंडिया तो जंग चाहता नहीं है, ये बांग्लादेश जान जान के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है। और देखिए इंडिया ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। देखें इंडिया ज़रूर जवाब देगा। अब बांग्लादेश क्यों ये बातें कर रहा है, इस जो हमारी नज़र में है ना, बांग्लादेश ये बताना चाह रहा है कि जी हम अब इस काबिल हैं कि हम लड़ाई कर सकते हैं। कि बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियाँ दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियाँ दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेज़बान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है।